ओरछा के वीर बुंदेला राजाओं का इतिहास उनकी वीरता गाथाओं के साथ एक बुंदेला राजा और उनकी बेहद सुंदर प्रेमिका की प्रेम कहानी को भी समेटे है। इस बुंदेला राजा ने अपनी प्रतिभा संपन्न प्रेमिका के रहने के लिए एक महल का निर्माण भी करवाया था, जो ओरछा के मुख्य राजमहल के पास ही स्थित है और महल को राय प्रवीण महल के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध बुंदेला राजा मधुकर शाह के बाद उनके पुत्र राजा राम शाह ओरछा की गद्दी पर बैठे। भक्तिप्रिय राजा राम शाह ने राज्य का वास्तविक राजभार अपने छोटे भाई राजा इंद्रजीत को सौंप रखा था। राजा इंद्रजीत बुंदेला ने अपनी प्रेमिका राय प्रवीण के लिए नए महल का निर्माण करवाया था। लगभग 400 साल पुराना यह महल 3 मंजिला है और राजा इंद्रजीत और राय प्रवीण की प्रेम भरी यादों का साक्षी है। राजा इंद्रजीत और राय प्रवीण की प्रेम गाथा अनूठी होने के साथ मुगल बादशाह अकबर की कुदृष्टि, ओरछा राज्य पर आए संकट और प्रेम प्रसंग के दुखद अंत से भरी है। एक एक कर सभी बातों को जानेंगे। राय प्रवीण महल की ओर जाते हुए जानते हैं कि राय प्रवीण कौन थी। राय प्रवीण एक प्रतिभा संपन्न महिला थी, जो कुशल नृत्यांगना और गायक होने के साथ अच्छी कवयित्री भी थी। उनकी सुंदरता और प्रतिभा देखकर राजा इंद्रजीत उन पर मंत्रमुग्ध हो गए थे। राजा इंद्रजीत राय प्रवीण से प्रेम करते हुए उनको ओरछा ले आए। उन्होंने राय प्रवीण को ओरछा राज्य की मुख्य नृत्यांगना और कवयित्री बना दिया। उस समय प्रसिद्ध साहित्यकार केशवदास ओरछा के राजकवि हुआ करते थे। राजा इंद्रजीत ने बेहतर साहित्यिक विकास के लिए राय प्रवीण को कविराज केशवदास की शिष्या बना दिया। कविराज केशवदास के सानिध्य में राय प्रवीण की साहित्यिक प्रतिभा का शानदार विकास हुआ। राय प्रवीण के बनाए गए कई छंद उपलब्ध हैं, जिनसे उनका काव्य कला कौशल प्रकट होता है। राय प्रवीण महल के बाहर लगा शिलापट महल के निर्माण के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता है। महल परिसर के अंदर बढ़ने पर एक विशाल बगीचा दिखाई देता है। महल की इमारत की तुलना में बगीचे का आकार काफ़ी बड़ा है। इससे लगता है कि राय प्रवीण को पेड़ पौधों से काफ़ी लगाव था। उनकी इच्छानुसार ही बगीचे को बनाया गया होगा। बेहतर रखरखाव के कारण यह बगीचा अब भी जीवंत है। राय प्रवीण महल के अंदर प्रवेश करने पर पता चलता है कि महल का निर्माण राजपूत शैली में कराया गया था। महल में प्रकाश और हवा के लिए खुले स्थानों के साथ झरोखे भी बनाए गए थे। महल का भ्रमण करते हुए राय प्रवीण के जीवन में घटी घटनाओं के बारे में भी जानते हैं। उस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था। राय प्रवीण की सुंदरता और उनके नृत्य गायन की प्रशंसा सुनकर अकबर ने राय प्रवीण को मुगल दरबार में भेजने का आदेश दिया। राजा इंद्रजीत के लिए अपने प्रेम और सम्मान के कारण राय प्रवीण को मुगल दरबार भेजना जीवन मृत्यु के समान था। वहीं राय प्रवीण ने अपने सतीत्व और सम्मान की रक्षा के लिए मुगल दरबार जाने से मना कर दिया। उन्होंने खंजर से अपने प्राण देने की कोशिश की
परंतु राजा इंद्रजीत ने रोक लिया। राय प्रवीण को मुगल दरबार न भेजे जाने पर तिलमिलाकर अकबर ने ओरछा राज्य पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। दूसरी ओर मुगल सेना के ओरछा राज्य पर आक्रमण की स्थिति पैदा हो गई। ओरछा राज्य पर भयंकर संकट के बादल मंडराने लगे। अपने राज्य की रक्षा के लिए राय प्रवीण ने आत्महत्या का निश्चय किया। तब कविराज केशवदास ने राय प्रवीण को समझाया कि लड़ाई या तलवारों से ही नहीं बल्कि भाषा से भी जीती जाती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि राय प्रवीण पहले मुगल दरबार में अपने काव्य कौशल से आत्मसम्मान की रक्षा की कोशिश करें। इसके बाद राय प्रवीण अपने गुरु कविराज केशवदास के साथ राजा इंद्रजीत को बिना बताए अकबर के दरबार में आगरा पहुंची। अकबर ने राय प्रवीण से सम्मोहित होकर उन्हें मुगल दरबार में बने रहने के लिए काफ़ी प्रलोभन दिए। उन्हें दरबार के नवरत्नों में भी शामिल करने का प्रलोभन दिया गया, परंतु राय प्रवीण का दिल तो सिर्फ राजा इंद्रजीत के लिए धड़कता था। उनके लिए राजा इंद्रजीत ही सब कुछ थे। ऐसे में राय प्रवीण ने अपने काव्य कौशल से मुगल दरबार में एक कविता अकबर को सुनाई, जो कुछ ऐसे थी। बिनती राय प्रवीण की सुनिए शाहसुजान, जूठी पाथर चाखत हैं बारी बाय सुजान। इसके बाद राजा इंद्रजीत बुंदेला के प्रति राय प्रवीण के सच्चे प्रेम को देखकर अकबर ने उन्हें वापस ओरछा भेज दिया, परंतु भाग्य की कुछ और ही इच्छा थी। राय प्रवीण के ओरछा से जाने के बाद राजा इंद्रजीत ने राय प्रवीण के वियोग और आत्मग्लानि में अपने प्राण त्याग दिए। जब राय प्रवीण ओरछा लौट कर आई तो उन्होंने राजमहल पर राजध्वज को झुके देखा। वह सीधे ओरछा नदी के किनारे राजा इंद्रजीत की चिता पर पहुंची। ठंडी पड़ चुकी चिता की राख को अपनी मांग में लगाकर राय प्रवीण ने बेतवा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस प्रकार राजा इंद्रजीत और राय प्रवीण के प्रेम प्रसंग का दुखद अंत हो गया।